गुरु चरणन सिर नाई की जननी सुवरू तोई आम सभा के बीच में ज्ञान बुद्धि दे मोई सुमन चेतन गुरुदेव की पद कमल नवाऊं शीश बालिक दास स्वामी मेरे सुधे तेरा आशीष शक्ति भूमि आई के स्वामी करो हृदय में पास आज सभा के बीच में तिरलाल बुलावे पास इस शारद सकल सभा के बीच मात मेरी आई जाना जय हो मैया ओ शारद सकल सभा के बीच मात मेरी आई जाना हम भूले मैया तो मत भूलो हम भूले जननी तो मत भूलो आई के कंठ मेरे में झूलो मैया हे माते में तेरा नाम गंगा सिंह जाटव ग्राम खिदरपाल तहसील विजयपुर जिला सोयपुर एंड एमपी माते मैं बिल्कुल अज्ञान हूँ मैया मेरे पर कृपा करो मैया। और मैया हमारी ढोलक पर संगति कर रहे हैं रामवीर तूफानी जी गुरु जी और हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं प्यारे प्यारे भैया बंटी और श्याम कैसेट की डायरेक्टर हैं श्याम भाई साहब गुर्जर साहब सहराने वाले। इस शारद सकल सभा के बीच मात मेरी आई जाना मनाई मैया साजबाज सी जल्दी आ जा हिंगला जसी क्या भूलई दियो ज्ञान बताई मात मेरी आई जाना श्याम
के गौतम बुद्ध मनाती हैं। एक गहुँ लेकनी हाथ के गौतम आई बुद्ध मनाती हैं। और रविदास स्वामी की लीला गाय सुनाती हैं। ओ ध्यान मेरे गाने पर देना सुरदाओ, यदि ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। ये बड़ी ही पावन पवित्र कथा हम आपको लोगों के सुनाने के लिए जा रहे हैं श्याम कैसेट के माध्यम से। ओ ध्यान मेरे गाने पर देना और भूल चूक हुए माफ नमस्ते सुरता जन लेना। अरे न लीला विद की जानी है मेरे सुरता, प्रभु की लीला का पता नहीं, ना जाने क्या हो जाए मेरे सुरता। अरे न लीला हर की जानी है, तुम सुनियो ध्यान लगाए बड़ी दुख भरी कहानी है। सुनियो ध्यान लगाए बड़ी दुख भरी कहानी है। काशी के पासों में बसत है इजी को मांडुर गांव। भैया मेरे आदरणीय श्रोता, काशी के पास में एक मांडर नामक गांव पड़ता है। काशी के पास में बसता है इजी को मांडर गांव। और जन्म चम्बर वंश में इजी राऊ भक्त बलवान। सुरता जन ध्यान दे और अद्भुत एक प्रसंग। कृपा करो मातेश्वरी गाने का दो ढंग। कृपा करो मातेश्वरी गाने का दो ढंग। मेरे श्रोता, काशी के पास में एक मांडर नामक गांव पड़ता है। उस गांव में राव नामक भक्त रहते थे और उनकी धर्म पत्नी का नाम कर्माबाई था। मेरे श्रोताओ, धीरे धीरे समय गुजरा, उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन मैया कर्मा क्या बोली, करमायूं कहने लगी और चरणन में सिरधारी, बिना पुत्र के नात मोए
लगे संसार। हे स्वामी, मुझे बिगर पुत्र की यह सारा संसार सूना लग रहा है प्रभु। और मेरे आदरणीय बुजुर्ग को क्या बोली मैया, आई के करमा बोली बानी, सैया बिरता जली जिंदगानी, माता यो बोली बानी। ए जैसे नाथ नदी बिना बारी। महाराज, जिस प्रकार नदी के बगैर बारी सूनी रहती है, उसी प्रकार वो जैसे नाथ नदी बिना बारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिना नारी। स्वामी, इसी प्रकार से नारी भी पुरुष के बगैर सूनी मानी गई है सुरता। और मैया क्या बोली, जैसे नागमणि बिन सूना, वैसे ही मात पुत्र बिन सूनी। इच्छाधारी नाग के पास मेरे श्रोता एक मणि होती है। यदि उस मणि को छीन लिया जाए तो उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार से मैया कर्मा कहने लगी, हे स्वामी, जिस घर जिस परिवार में संतान नहीं है वो नरक के समान माना जाता है। गृहस्थी जब ही सफल मानी जाती है जिसमें पुत्र रतन हो। आई कोई चली जिंदगानी, आई कोई चली जिंदगानी, स्वामी बिरता चली जिंदगानी, माता बोली भानी। मेरे श्रोता, इस प्रकार से मैया कहने लगी। और जब राहु भक्त क्या बोली, नारी की सुनकर वचन राहु कै समझाई, जो लिख दीनी भाग में प्यारी मिटती नाई। हे प्रिय, जो विधाता ने लिख दिया है वो निश्चय ही होता है। और किस प्रकार समझाने लगे मेरे श्रोताओ, आई कराऊ रोई कहे, प्यारी करमल की सोई होवे। प्यारी करमल की सोई होवे, राहु रोई कहे, प्यारी करमल की सोई होवे। और कहने लगा, सुनो ध्यान से, आई जो लिखी दीनी प्यारी भाग्य विधाता, आपको न बाकों में डर पाता,
भाग में लिख दिया है वो निश्चय होता है। भगवान श्री राम ने रामचरितमानस रामायण में बताया, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जैसे कर्म करें फल चाखा। ये प्यारी और सुनो, आई नारे मुख क्यों मूड़े, प्यारी करमल की सोई होवे नारे मेरी। और क्या मेरे श्रोता, हम कंगाल हैं गरीब भिखारी, एक गाली देती दुनिया सारी, ओ गालियां देती दुनिया सारी। हम गरीब कंगाल भिखारी है, इसलिए दुनिया हमें गाली देती है और हमारा कोई नहीं है प्रिय। आई समय मजबूरी को हे प्रिय, आई समय मजबूरी को, प्यारी नाय मोल बिगारी को। क्या बात है तूफानी जी, इस प्रकार से राहु भक्त समझाने लगी। और मेरे श्रोता कहने लगी, या मैं महात्मा हो जाऊं, लेकिन उनकी मैया कर्माबाई धर्म पत्नी कहने लगी, स्वामी ऐसा ना करो। हे स्वामी, फिर मेरा क्या होगा प्रभु, इसलिए आप जंगल में जाकर के तपस्या करो जिससे हमारे पुत्र हो जाए। और मेरे श्रोता अब तो राहु भक्त किस प्रकार तैयार होने लगे। के चली दो राहु भक्त बलवान, पहुंची गो बन कड़ा में जाई। बलवान पहुंची गो वन खड़ा मेरी जाई। और का तूफानी जी, जंगल में तरह तरह की सांप मिली, बियाबान जंगल में पहुंच गया। पवन भुजंगी पीर हरियल, पवन भुजंगी पीर हरियल, ओ नाग मिले राहु को करियल। अब तो तरह तरह की नाग मिली, लेकिन प्रभु का ध्यान धरते धरते भैया निरंजन के अजगर बेटी घुंडी मारे। हमारे निरंजन भैया बहुत मधुर मधुर चिमटा बजा रहे हैं कि अजगर बेटी घुंडी मारे, गो जा राहु तपधारी। वन में सिरर जान लगा में, अब तो जंगल में सुरता हो,
शेर दहाड़ने लगी, लेकिन प्रभु का ध्यान धरते हुए आज राहु भक्त कुछ नहीं देखता है मेरे श्रोताओ। राहु वन में भागती जामे और के जाने आसन लो जमाई, पहुंची गो राउत बधारी। अब तो चल दो राहु बलवान, पहुंची गो जंगल में जाई। मेरे श्रोता पियावान जंगल में आ जाता है और आज राहु भक्त क्या करने लगा। आज तो मेरे श्रोता 12 वर्ष तक राहु ने तप बड़ा घनघोर किया। बारह बरस तक तप किया राहु ने घनघोर। एक तरफ से आ रही सुनारद करती शोर। मेरे श्रोता एक तरफ से नारद वीणा को बजाते हुए नारायण नारायण कहते हुए और राहु भक्त के पास में आ गए और बोले, भैया राहु आप क्या बात है। उन्होंने बताया कि हे स्वामी मेरे कोई संतान नहीं है। मेरे श्रोता ज्यादा क्या कहूं, नारद मुनि ने बताया कि ऐसा करो तुम क्षीर सागर के निकट चले जाओ। तो मेरे श्रोता आज मैं ये कथा गायक बाबा पादीराम के आशीर्वाद से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। मेरे श्रोता ओ चल दो राउत पधारी, पहुंचो है सागर देखो जाएंगे। ओ चल दो चल दो राउत पधारी, सागर देखो जाएंगे। और गुरुदेव क्या हुआ, घर पे तो जागी नारी रोबे रोई रोई रुदन मचावे। इधर में मैया कर्मा बिलखने लगी। मेरे श्रोताओ जिसको अपना दोस्त सहेली बनाती वो उनसे रूठ जाती। मेरे श्रोताओ कोई उनके लिए नमक देने वाला तक नहीं था। मचावे ए बन बन राहु भटक दी डोल, बन बन राहु भटक दी डोल, क्षीर सागर पे जावे। ओ चल दो राहु पधारी, पहुंचो सागर देखो जाएंगे। राउत पधारी, पहुंचो है सागर देखो जाएंगे। आए तो मेरे श्रोता क्षीर सागर के निकट पहुंच जाते हैं और क्या हुआ,
तपस्या करने लगी, लेकिन आज प्रभु ने दर्शन नहीं दिए मेरे श्रोताओं। और राहु भक्त क्या करने लगे?